कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 18 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने देश की अंतरात्मा जगा दी है। थरूर ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के नाम एक खुला पत्र लिखते हुए कहा कि मैं आज आपको एक राजनेता या सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संबोधित कर रहा हूं जो भारतीय युवाओं की वर्तमान पीढ़ी के साथ हो रहे अन्याय से बेहद आहत है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत मामला है। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता समाचार पत्र में एक वेतनभोगी कर्मचारी थे और मेरी मां एक गृहिणी थी जिन्हें एक ही आय में 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना था। हमारे जैसे परिवार के लिए योग्यता कोई नारा नहीं थी। स्कॉलरशिप, निष्पक्ष परीक्षाएं, ईमानदारी से आने वाले परिणाम यही एकमात्र जरिया थे जिससे एक वेतन पर 3 बच्चों के सपनों को पूरा किया जा सकता था। थरूर ने आगे कहा कि मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला था। सब कुछ कड़ी मेहनत और परीक्षाओं के बल पर कमाया गया था। इसलिए मैं जानता हूं कि एक निष्पक्ष और योग्यता आधारित व्यवस्था ही निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए आगे बढ़ने की एकमात्र सीढ़ी है। पत्र में उन्होंने कहा कि जब वह सीढ़ी टूट जाती है, जब पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं, भरोसा टूटता है, तो अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चों को नुकसान नहीं होता है। उनके पास दूसरी सीढ़ियां होती हैं। धोखा आपके सपनों और आपके परिवार के बलिदानों और दुखद रूप से कुछ घरों में युवाओं की कीमती जानों के साथ होता है। यह देश आपकी आवाज सुन रहा है। आपका गुस्सा कोई अनुशासनहीनता नहीं है। यह उस पीढ़ी की पीड़ा है जिसने सब कुछ सही किया और फिर भी जिसे धोखा मिला। आप अकेले नहीं हैं और चुपचाप देख रहे करोड़ों युवा भारतीयों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी पीढ़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सिर्फ मैनेज किया जाए। आप भारत के भविष्य का जवाब है। उम्मीद मत खोइए। यह सीढ़ी फिर से बनाई जाएगी आपके द्वारा और आपके साथ खड़े हर भारतीयों के द्वारा। उन्होंने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि आपने देश की अंतरात्मा को जगा दिया है। अनशन का मकसद भी यही होता है। आने वाले लंबे रास्ते के लिए भारत को आपकी आवाज की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सोमवार से संसद का सत्र फिर से शुरू हो रहा है। ऐसे में हमारे पास हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर छात्रों के मुद्दों को उठाने का अवसर होगा। इस समस्या का समाधान वही होना चाहिए, न कि आमरण अनशन के जरिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। थरूर ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि आप आगे बढ़ें और उस संवाद की शुरुआत करें जो हमारा लोकतंत्र अपने युवा नागरिकों का कर्जदार है। ये कमजोरी नहीं है, यह एक कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता है।